अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, रात की इस वीडियो में हम अक्सर देखते हैं कि सरमायाकारी में कमी हो जाती है, लेकिन इस वक्त जो हम कमी देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल कमी नहीं है। यानी कि मार्केट कैप इस वक्त एक मरतबा $11 बिलियन की कमी लेकर आई है मार्केट में, यानी कि $11 बिलियन की। और इसी के साथ बिटकॉइन जो आज एक मरतबा 20,442 का हाई लगाने में कामयाब हुआ, लेकिन 20,550 650 पर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि बीटीसी में दोस्तों मैं आपको पहले से ही अपडेट दे चुका था कि इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है कि ये 500 से ज़्यादा पंप कर सके। सो अगर हम बात करें 20,442 की और अभी के प्राइस की, तो इसमें 500 का ही पंप आया और 550 तक की ही कमी देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब इथेरियम ने आज वो लेवल क्रॉस किया जिस पे उम्मीद की जा रही थी कि ये हमें पंप दिखाएगा, यानी कि लेवल 1648 का हाई इथेरियम ने दोस्तों आज हमें दिया है। लेकिन वही वजह कि मार्केट रेजिस्ट नहीं कर पाई अपने रेजिस्टेंस लेवल पर, जो हम आपसे अक्सर शेयर करते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इथेरियम की मार्केट 1546 का लो लगा चुकी है। सो गाइस, जिन्होंने आज इथेरियम में एक ट्रेड दी थी $400 से $500 की, उनको उसके मुताबिक एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। उस पर हम बात करेंगे लास्ट में जाकर। अब बात करते हैं BNB की। सो गाइस, BNB आज सुबह की मार्केट में 278 पे ट्रेड हो रहा था और इसके सिग्नल आपको प्रोवाइड किए गए थे 273 और 270 के दरमियान, लेकिन ये आज क्रैश नहीं कर सका, बिल्कुल भी नहीं, और डेफिनेटली आप इसे बाय भी नहीं कर सके होंगे। और BNB दोस्तों अभी हाई लगा कर आ रहा है $283 का। मैं अब समझता हूँ दोस्तों कि आप अब BNB में ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा नाइट का अगले 7 आवर्स के लिए एक सबसे सुपर्ब सिग्नल होगा। आप BNB में, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक BNB में ट्रेड नहीं ली, वो यहाँ पर इसमें $273 या 273.50 में एंट्री लेकर 278 तक एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम ट्रेड में रखेंगे तो आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। सो दोस्तों, इसी तरह सोलाना हमेशा मार्केट में सबसे पहले क्रैश होता है और काफ़ी ज़्यादा अपनी रेपुटेशन सोलाना मौजूदा मार्केट में खो चुका है और अब ये बढ़ने का भी नाम नहीं लेता, इसके कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहे। तो हम देख रहे हैं कि सोलाना में फिर से 60 सेंट की कमी हुई है। पोल्का डॉट जो 7.60 का हाई लगा कर आया है, अभी हमारी बाइंग जोन में आ सकता है। सो गाइस, आज का दूसरा सिग्नल होगा आपको पोल्का डॉट को लेकर, आप 7.10 सेंट में इसे बाय करके 7.45 में एग्जिट कर सकते हैं डॉट में। याद रखिएगा, डॉट इस वक्त मार्केट का बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन बन चुका है रिकवरी करने के लिहाज से। दूसरी जानिब पॉलीगॉन जो है, जिन दोस्तों ने भी हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग आज से करीब 11 दिन पहले या 12 दिन पहले पॉलीगॉन को 85 सेंट पे बाय किया था। सो गाइस, आज पॉलीगॉन ने 90 का हाई लगा दिया है। तो आई होप कि सभी इधर पॉलीगॉन के सिग्नल हमारे जो प्रीवियस भी थे वो कंप्लीट हो गए। अब फ्रेशली दोस्तों आपने पॉलीगॉन में जो एंट्री लेनी है वो होगी 83 सेंट की। 83 सेंट की बाइंग हमें एग्जिट देगी 86 में। दूसरी जानिब एवेक्स की अगर बात करें दोस्तों, तो एवेक्स में अभी हमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं, बल्कि 37 सेंट की कमी दिखाई दे रही है। LTC मार्केट में आज दोस्तों प्लस कर गया है और एक लंबे अरसे के बाद लाइट कॉइन क्रैश मार्केट के अंदर $4 का प्लस दे रहा है। अलबत्ता हम इसके आपको सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये जब कहीं फंस जाए तो वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता। सो गाइस, यहाँ पर यूनिस्वैप की बात करेंगे। यूनिस्वैप ने आज 6.40 तक का हाई लगाया और दोबारा से क्रैश कर गया। अब यूनिस्वैप में अगर आपने ट्रेड करनी है दोस्तों, इस मार्केट को देखते, तो आप 6.15 सेंट में इसकी बाइंग करेंगे और एग्जिट होगा 635। दोस्तों, यहाँ पे जो मार्जिन रेशो होगी वो कम रहेगी, मैं बार बार आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। ऑटम जो है हमारी बाइंग में आएगा दोस्तों 11.80 पे। तो इसका ये हमारा 5वां सिग्नल आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये वो कॉइन है जो मार्केट में तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। दूसरी जानिब लिंक 690 का हाई लगा कर आया है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा
पंप नहीं कर सका। उसके बाद XMR BCH एक लंबे अरसे के बाद हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे। ऐसा हुआ कभी नहीं, लेकिन आई होप जिन दोस्तों के पास भी BCH पड़ा हुआ है वो इसको 100% एक अच्छी ट्रेड देंगे। फर्दर में दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि EOS फिल इसकी प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही और APE डे बाय डे अपनी जो पोजीशन है वो खो रहा है 4-5 सेंट की शक्ल में हर मार्केट में। तो इसका एक बुरा इम्पैक्ट आ रहा है दोस्तों मार्केट पे। CHZ का मैं आपको एडवांस में सिग्नल प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। सुबह हमने इसको सेल कर दिया था 23 सेंट पे और अभी है ये 21.50, तो हम इसे बाय कर लेते हैं 20.50 पे, सॉरी पॉइंट इसको निकाल देते हैं 20.50 पे हम इसे बाय करेंगे। हमारी बाइंग जोन के लिए इससे बेहतर कोई एरा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों AAV QNT ने भी आज अपनी पोजीशन लो की है, तकरीबन $6 QNT टूटा है। और KCS हमारे पास इसकी बाइंग दोस्तों 8.95 की अभी मौजूद है और हम इसमें 15 सेंट के प्लस में है, लेकिन हम इसे अभी सेल नहीं करेंगे, इसे होल्ड रखेंगे। और XEC जो हम दोबारा बाइंग करने की अभी दोस्तों तलाश में हैं, हमने इसे बाय 4044 पे बाय करना है, यानी कि 40 फ्रंट पे आएंगे और 44 इसके राइट साइड पे, तो आप इसे बाय कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ पंप। SNX हम यहाँ पर दोस्तों बाय करके स्टक हैं, लेकिन नुकसान में नहीं है। SNX जो है हमने बाय किया था 2.95 पे और इस वक्त हम डायरेक्टली आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं कि 10 सेंट का हम प्लस में हैं। आप चाहें तो 3.10 पे एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बोरियत महसूस हो रही हो इस कॉइन में तो आप अभी एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल SNX एक बहुत ही अच्छी ट्रेड देने वाला कॉइन है। फर्दर यहाँ पर दोस्तों LDO नियो पूरी मार्केट जो है यहाँ पर स्ट्रक है और HNT ने आज के दिन एक बड़ा लो लगाया है, तकरीबन 50 सेंट अपनी जो कि है पोजीशन खो दी है इसने HNT ने। और फर्दर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ZIL दोबारा से 0350 पे आ चुका है दोस्तों। ऐसा कोई हमारा दोस्त जिसने ZIL बाय नहीं किया तो 0330 पे ZIL को बाय करना मत भूलिएगा और एग्जिट होगा 0370। ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है इसी मार्केट के अकॉर्डिंग। और फर्दर यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों YFI बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड कर रहा है। सुबह इसने 9200 का हाई लगाया, उसके बाद YFI टूट गया, दोबारा से ये इसकी मार्केट $8800 में एंटर हो गई। अब हम इसमें $1000 का हाई देख रहे हैं। सो गाइस ये कॉइन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद टॉप 100 में अपनी जगह बनाने को कामयाब हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट में कुछ करने ही आया है। और फर्दर यहाँ पर हम देखेंगे सेल्सियस कॉइन के बारे में। सुबह से लेकर अब तक 19 सेंट इसने मज़ीद अपनी पोजीशन डाउन कर दी है, तो हर मार्केट में इसकी पोजीशन डाउन ही हो रही है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करवा दूं कि हॉट कॉइन ने एंट्री मारी है आज दोबारा टॉप 100 में, तो ये ऐसे कहीं इसमें एंटर नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अभी ये क्रैश होगा और जैसे ही ये 30 में कन्वर्ट होता है हम इसे बाय करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ मार्केट और उसके बाद हमें ये अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूव के लिए BTC और इथेरियम की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC दोस्तों इस वक्त अपनी पूरी अमाउंट में $560 तक की कमी लेकर आ चुका है। मार्केट ने इसकी हाई लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस मार्केट को मुश्किल के इस चुंगल से अगर कोई निकाल सकता है दोस्तों वो है इथेरियम, क्योंकि अभी भी BTC इथेरियम को या पूरी मार्केट को सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है, या यूँ समझ लें कि नॉन इंटरेस्टेड बिहेवियर है इस वक्त लोगों का BTC को लेकर। तो ये जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मर्ज के 100% मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी अगले दिनों में भी वो इथेरियम में ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी BTC का आज सेशन अगर कंपैरिजन मैं करूँ इथेरियम के साथ तो BTC ने बहुत बोरिंग बिहेवियर दिखाया। ऐसा कभी होता नहीं था, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि BTC इज़ द ओनली कॉइन
जो मार्केट को हमेशा हर मुश्किल से निकालता है। एक लंबा अरसा 10 साल बीटीसी ने मार्केट को हमेशा हर मुश्किल से निकाला। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीटीसी जो कि है मुश्किलों से निकलने को तैयार ही नहीं है, और इस वक्त तक की तमाम मार्केट की जो भाग दौड़ है वो इथीरियम उठाकर बैठा है। एक मरतबा फिर से दूसरा महीना कंप्लीट होने को है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि एक बुलिश हम हैमरहेड देख रहे हैं, लेकिन उसका शेडो डाउन है, यानी कि बता रहा है वो कि मार्केट वहाँ पर लो कर गई थी, लेकिन बाद में उसने वहाँ पे बुलिश ट्रेंड दे दिया। अब लास्ट कैंडल दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं बिरिश एंगल्फिंग, और इसका शेडो काफ़ी हद तक सेफ है। तो इसके सेफ रहने की वजह से मार्केट जो है अभी भी 19,913 पर खड़ी है। सो गाइस 4 आवर की कैंडल चार्ट जो यहाँ पर अपना शेडो छोड़ के जा रही है, सिर्फ इस कैंडल को देखें आप, तो ये 4 घंटे की टोटल सर्कुलेशन है इसकी मार्केट की, और ये भी करीब बेरिश मारू बुजू है, लेकिन बेबी कट बहुत, यानी कि बेबी फेस में है। लेकिन अगली कैंडल जो बन रही है दोस्तों वो भी बेरिश की है। अब यहाँ पर सुबह का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बीटीसी की जितनी अच्छी आज रेजिस्टेंस रही, इसने लो भी सुबह की निस्बत ज़्यादा लगा दिया, यानी कि सुबह लो था 19,875 और अब की मार्केट में रहा 19,756। सो गाइज मुझे ऐसे लगता है कि सुबह का आगाज़ होने से पहले बीटीसी अगर दोबारा से $20,150 में एंटर नहीं हो पाता, हालांकि देखा जाए ये गैप बहुत कम है, तो चांसेस बन जाएंगे क्रैश के चांसेस जैसे कि मैंने आपको आज बताए थे दोस्तों, एक्यूरेटली वही हुआ कि 45% चांसेस क्रैशेस के थे, वही हुआ। मार्केट ने 20,442 का हाई लगाया, बर्दाश्त नहीं हुआ, रेजिस्टेंस नहीं हो सकी, मार्केट क्रैश कर गई। तो 45% मैं फिर से कहूँगा कि क्रैश के चांसेस मौजूद हैं, और 35% मार्केट जो है दोस्तों स्ट्रक रह सकती है, और 20% अब चांस हैं सिर्फ और सिर्फ पंप होने के। और पंप दोस्तों मैक्सिमम फिर से मुझे सिर्फ और सिर्फ $450 तक का देखने को मिल रहा है। ये बढ़ सकता है एक शर्त पे, अगर बीटीसी की मार्केट 20,850 पे 1 और रेजिस्ट करने में कामयाब होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही कैंडल जो डॉटेड कैंडल है वो कभी बुलिश हो जाती है, कभी बेरिश, तो दोनों तरफ का हमें दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। अब मार्केट अगर चली जाती है 19,859 पे, 19,859 पे, और यहाँ पर रेजिस्ट करती है जस्ट 30 मिनट, ओनली 30 मिनट, तो इसकी मार्केट लो लगा कर आएगी दोस्तों 19,480 तक का मार्केट बीटीसी की लो लगा सकती है, और रिकवरी हो सकती है यहाँ पर $400 की दोबारा से। तो इस बीच आप दोस्तों एंट्री ले सकते हैं 19,450 पे उन कॉइन्स के अंदर जो बीटीसी के साथ कनेक्टेड हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आजकल जो रिकवरी का एलिमेंट है वो है दोस्तों CHZ। आपने CHZ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उसके बाद LDO, और क्योंकि अभी इस वक्त KSM, AAVE, QNT ये बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो इसकी जगह हम ऐड करेंगे दोस्तों लिंक कॉइन। ये 3 कॉइन आपको बीटीसी के अप एंड डाउन के साथ ट्रेड दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम एंड 12 days 1 hour 40 minutes and 56 seconds is left about to इथीरियम मर्ज। सो गाइस यहाँ पर हम इस मर्ज के वेट में हैं, और इसी के साथ साथ इस मर्ज के साथ हमें इथीरियम भी एक बाकायदा पूरे मार्केट को इसने रोलिंग डांस करवा कर रखा हुआ है पूरी तरह। यानी कि हम अगर बात करें सुबह की मार्केट में इथीरियम की जो रेजिस्टेंस थी वो थी 1588, और इसकी जो सपोर्ट थी वो थी 1550। यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं जो अब हमारे सामने एनालिसिस मौजूद हैं, जहाँ पर आज मार्केट अपना सेकंड सेशन क्लोज करके आई है, वहाँ पर 1546 का लो लग गया है इथीरियम का, और हाई था दोस्तों 1648 का। यानी कि
आप यकीन कर सकते हैं कि $98 का पंप इथीरियम देखकर दोबारा से इथीरियम वीकर जोन में आकर खड़ा हो गया है और एक एक्यूरेटली अपनी वीकर जोन पे खड़ा है, जो मैं आपको हर मार्केट में बता रहा हूँ कि 1559 इज़ द वीकर जोन। सो दोस्तों, इथीरियम में से आज जिन दोस्तों ने $400 की ट्रेड ली थी उनको यकीनन इस $100 के पंप के साथ 25 से $28 की एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली होगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है डाउन शेडो के साथ और एक यहाँ पर बीरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है अपर शेडो के साथ। तो हम अपर शेडो वाली कैंडल के साथ जाएंगे क्योंकि यही इस वक्त मार्केट को लेके चल रही है। तो इथीरियम के अंदर 4 आवर की कैंडल चार्ट के मुताबिक क्या देखने को मिल सकता है, इस पर डिस्कस करते हैं। लास्ट कैंडल दोस्तों जो 4 आवर की यहाँ पर क्लोज हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि ये बेरिश मारूबुजू कैंडल है डाउन शेडो के साथ, जो बता रही है कि इथीरियम 1540 तक का और लो लगा सकता है। मतलब कि $20 तक का हमें सुबह और लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगली कैंडल भी जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो भी यहाँ पर क्रैशिंग कैंडल है। तो दोस्तों, इथीरियम को समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कल से हम हमारी नाइट वीडियो में कुछ न्यू कॉइन और नया सिलसिला भी शुरू करेंगे, ऐसे कॉइन्स का जिनमें इंटरनेशनली सरमायाकारी तेज़ी से आ रही होती है, ताकि आप उन कॉइन में भी एक अच्छी ट्रेड ले सकें, ताकि नाइट में हम कुछ नई चीज़ें भी आपके लिए डे बाय डे क्रिएट करके आपके सामने पेश कर सकें। लेकिन आई होप कि इस 12-13 दिन में मर्ज के हम इस चीज़ का और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आगे चल के क्या होने वाला है। ये दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे इथीरियम अगर बस मज़ीद $18 क्रैश करता है तो डेफिनेटली ये आ जाएगा तकरीबन 40 पे, 1540 1540 का जो लेवल होगा, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम 30 मिनट की रेजिस्टेंस या इसका स्टे इसको ले जाएगा 1510 तक। यानी कि आप यूं इमेजिन कर लें कि $48 का क्रैश डेफिनेटली आ सकता है। चांसेस वही होंगे जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, 45% क्रैश, 35% स्ट्रक एंड 20% पंप। यहाँ पर इसके साथ हम देख रहे हैं दोस्तों इथीरियम की जो पोजीशन है, ऐसा भी हमें सुबह देखने को मिल सकता है कि अगर इसकी मार्केट 1582 पर चली जाती है, मतलब इसका गैप है इस वक्त $34 का, ये बिल्कुल यूजलेस $34 होंगे। ठीक है, किसके लिए? आल्ट कॉइन के पंप के लिए। ये दोबारा से एक मरतबा फिर 1640 तक का हाई लगा सकता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अभी बन नहीं पा रहा। अगर मार्केट इस वक्त 1588 पे खड़ी होती तो सुबह का दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन मार्केट का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है। कैपिटलाइजेशन जैसे बढ़ गई, सारा कुछ पंप हो जाएगा। अब आपने कैसे इसमें एंट्री कैसे लेनी है? इथीरियम में दोस्तों हमारी एंट्री होगी 1530 पे, $500 के साथ 1530 की एंट्री, और आप एग्जिट मार देंगे 1580 पे। ये $50 का जो गैप है, ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। इसके साथ आपने इसके अप एंड डाउन को फॉलो करना है, और ANC एंड KNC इन दोनों कॉइन में आप दोस्तों ट्रेड करेंगे। अभी ETC को हम फिर से पेंडिंग रखेंगे। सो गाइस, इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।